अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी, सियासी और आइनी ख़बरों के साथ, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर अपना तज्ज़िया भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली खबर यह है कि वफाक का फैज़ाबाद धरना केस में दायर नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने का फ़ैसला। ये क्या वजूहात हैं? पहले IB ने भी वापस ली अपनी पटिशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी रिव्यू पटिशन वापस ले ली। अब जो है वो वफाक भी उससे बैक आउट कर रही है। तो ये क्या वजूहात है, इसके ऊपर बात करते हैं। और दूसरा ये है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक सरकारी मुलाजिम को साहब कहने के ऊपर अपनी भरमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया उन्होंने कि आपने ये क्या माइंडसेट शो करते हैं। इसके ऊपर भी इसकी तफसीलात भी देखेंगे। और तीसरी खबर ये है कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में आज लाहौर का पहला नंबर आ गया है। दूसरे किसी काम के अंदर हमारा नंबर पहला नहीं आ रहा, लेकिन इन मामलात के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतवातर आ रहा है। इसके ऊपर शाहिद करीम साहब आज जस्टिस जो है उन्होंने अपना फ़ैसला भी दिया है कि हमारे जो इदारे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आलूदगी को कम करने के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, लेकिन बतौर शहरी भी हमारे कोई फ़राइज़ हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अगली जो इसके अंदर बात है कि जी जनाब उसके अलावा जो अगली खबर आ रही है वो ये है कि जनाब जी पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नहीं आई जो कोई जो है वो 100 यूनिवर्सिटियों में होती। कुछ 800 और 600 के दरमियान हमारे नंबर आए हैं। उसकी क्या वजूहात हैं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और फिर जो है वो हम बात करते हैं कि जी इसके अलावा जो एक कंटेम्प्ट पिटिशन चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर बाबर सत्तार साहब ऑनरेबल जज हैं, बड़े ही कॉम्पिटेंट जो है वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, जर्नलिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, लॉयर भी थे और फिर एक तजिया कार भी थे, अपना एनालिसिस भी देते थे जियो न्यूज़ के ऊपर, मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर। उन्होंने आज जो है वो एक केस के अंदर जो कंटेम्प्ट पिटिशन है उसके अंदर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की अपॉलॉजी को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा आपकी माफ़ी को, क्योंकि आप जो है वो सज़ा के हकदार हैं। बताएं जी प्रोसिक्यूटर साहब के किस तरह से इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे, किस तरह से मुकदमा चलेगा तौहीन अदालत का, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। फैज़ाबाद धरना जो है आपको पता है कि ये एक तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एक पार्टी थी, उन्होंने धरना दे दिया और उस वक़्त के लोगों को जो इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान आते जाते उनको दुश्वारी का जो है वो बड़ा सामना करना पड़ा, जिसके ऊपर जो भी चीफ जस्टिस हैं हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया और उनके साथ एक दूसरे भी उनके कुलीग थे, उन्होंने मामलात को देखा। फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों से रिपोर्ट तलब की, जिस रिपोर्ट के अंदर ये आया कि इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ चैनल इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस चीज़ को तूल दे रहे हैं। हुआ ये था कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हट के उसके बाद जो है वो उनके जो पार्टी के मेंबर थे उनकी गवर्नमेंट थी, उसके अंदर उन्होंने कोई हलफनामे के अंदर तब्दीली की, उसके ऊपर जो है वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने धरना दे दिया। ये बड़ा मशहूर ज़माना धरना था, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर जजमेंट दी और उन्होंने कुछ जो है वो इदारों को भी मरूज़ इल्ज़ाम ठहराया, कुछ शख्सियात को भी ठहराया और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों का नाम आया। अब हो ये रहा है कि मुख्तलिफ़ जो हैं जो लोग थे उन्होंने रिव्यू पटिशन फ़ाइल कर दी कि जनाब ऑनरेबल बेंच जो है इस मामले को दोबारा सुने। अब रिव्यू पटिशन के अंदर एज ए लॉयर हमें पता है कि बहुत कम गुंजाइश होती है, उसके अंदर कोई इतने ज़्यादा और डिसीजन चेंज नहीं होते, वही चीज़ रहते हैं। तो उस वजह से अब इन लोगों को लगता है कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो इससे भी बड़ा कोई फ़ैसला ना सुना दें तो वापस ले ली जाएँ। आज अटॉर्नी जनरल साहब या उनके जो डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने वफाक की तरफ से भी जो है दरख्वास्त वापस ले ली है और उन्होंने जो है वो कहा है जनाब हम इसको परस्यू नहीं करना चाहते। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई, जो कोर्ट के अंदर क्वेश्चन भी किया गया कि भाई ये 4 साल हो गए हैं, 2019 का गालिबन ये फ़ैसला है, तो आप ये बताएं कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या इक़दाम उठाए, क्योंकि इक़दाम ये उठाने थे कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करनी थी और उनको कानून के मुताबिक जो है वो आगे चलाना था, जिसके अंदर बड़ी बड़ी शख्सियात के भी नाम आ रहे हैं। तो वो ये है कि अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन सवाल ये उठा कोर्ट के अंदर भी और अब भी उठ रहा है कि जनाब आपने 4 साल जो है
वो किस तरह से गुजार दी, आपने इसके ऊपर कोई इकदाम ही नहीं किया। अब आप जो अगर इसको वापस ही ले रहे हैं तो आप 4 साल के अंदर इम्प्लीमेंट करवाते रहते हैं, लेकिन जाहिर है उनको ये लगा था कि ये पड़ी रहेगी, इसको रिव्यू पिटिशन रहेगी, इम्प्लीमेंट करने की कोई सवाल पैदा नहीं होगा। और आपको पता है उमर अताब बंदियाल साहब थे, उन्होंने 4 साल में इस पिटिशन को लगाया ही नहीं। अब काजी फायज़ ईसा साहब आए, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है वो इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल की कि इसको लगाया जाए, तो बहरहाल ये लग गया। लेकिन अब एक एक करके सब भी खिसक रहे हैं। ज़ियाउल हक के बेटे जो हैं उनका भी नाम आ रहा है कि उनका रिपोर्ट्स के अंदर नाम है, वो इसको परस्यू करना चाह रहे हैं। शेख रशीद जो हैं वो भी, उनका पता नहीं है, उनके लॉयर जो है वो इस मामले के अंदर डेट्स ले रहे हैं। लेकिन अब फिर जो है वो 1 अक्टूबर को गालबन इसकी समाअत दोबारा मुकर्रर हो गई है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर ऊँट किस करवट जाएगा और मामला जो है वो किस करवट बैठेगा। दूसरा इसके अंदर डेवलपमेंट ये है कि फैज़ाबाद धरना केस अहम मामला है, देखा जाएगा इसे बराह रास्त नशर किया जाए या नहीं। अभी चीफ जस्टिस ने कमेंट दिए हैं, उन्होंने कहा है कि यह मामला है लेकिन सेंसिटिव भी है, इदारों की रिपोर्ट शामिल है, दुश्मन हमें वैसे ही देखता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इसके अंदर अभी सोच समझ के फ़ैसला करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो फिर अयां हो जाती हैं जिसका फ़ायदा दुश्मन भी ले सकता है। ठीक है, हमारे इदारों की कमी कुताही भी होगी, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इन्वॉल्व होंगी, लेकिन इसके बावजूद ये चीफ साहब ने अभी फ़ैसला नहीं किया कि इसको बराह रास्त दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा। नाज़रीन, अगली जो इसके अंदर बात है, आपको जैसे मैंने कहा है कि अगली खबर ये है कि स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार सहाफ़ी खालिद जमीद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। इसके अंदर उन्होंने ट्वीट किया था गालबन कुछ, जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि ट्रेंड उसके ऊपर अंदर सेट होने लगा, तो जाहिर है उनके ऊपर बगावत पर उकसाने का मुकदमा जो है आ गया। अपीका के तहत ये मुकदमा हुआ था, लेकिन वकील सफाई का ये कहना था कि सेक्शन 20 को अदालत ने गैर आइनी करार दे दिया है, उसके तहत जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती। जबकि वकील जो दूसरे थे प्रोसिक्यूशन साइड पे, उन्होंने कहा कि जनाब ये ट्रेंड सेटर बन रहे थे, इन्होंने कोई ऐसा ट्वीट किया है जिसके अंदर इदारों की जो है उसके अंदर बगावत की भूल आ रही थी। बहरहाल अब ज़मानत हो गई है, ट्रायल चलेगा। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी बात करना ज़रूरी थी। बड़ी एक जो है ना वो दिल को दुखा देने वाली खबर थी, लेकिन मैंने कहा इसका तस्करा ज़रूर करूँगा। वो ये है कि दुनिया की आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में आज लाहौर जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है। इसके ऊपर ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब एक बड़ी डिटेल जजमेंट भी दे चुके हैं, कौन कौन सा इदारा रिस्पॉन्सिबल है, किसकी क्या जो है वो ज़िम्मेदारियां हैं। लेकिन मजाल है कि किसी एक इदारे के सर पर जू रेंगे और वो इसके अंदर कोई इकदाम उठाए। ये जो आलूदा तरीन शहरों में फ़हरिस्त पे आए हैं, आपको पता है कि अगर एक बंदा कितने सिगरेट पिए तो तब जाके हम जिस आबो हवा के अंदर सांस ले रहे हैं, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, उसके अंदर कितना नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन बस इदारे खामोश हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो है वो अब दोबारा पटिशन फ़ाइल होगी। इस डिटेल में इसको पढ़ते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी 178 प्रोट्यूकिलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। 178 इनका जो जाविया है उसके अंदर ये रिकॉर्ड की गई है। एक जो है वो ऐसी बात है जिसको जो कह लें कि जितनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो उतना कम है। अगली जो ऑनरेबल जो है चीफ जस्टिस साहब धमाके में धमाका कर रहे हैं, काजी फायज़ ईसा साहब। आज एक औरत को जो है वो गालबन उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी, उसको पैसे मिलने थे, वो पैसे उसको नहीं मिले। तो कुछ लोगों को जो मेंबर रेवेन्यू थे उन्होंने भेज दिया, जिन्होंने पैसे अदा करने थे उस औरत को कि आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज समाअत है। तो जो जूनियर लोग थे उन्होंने कहा कि मेंबर साहब, बस ये कहना था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का पारा जो है वो चढ़ गया और उन्होंने बड़ा राइटली कहा कि जनाब आपने क्या ये तमाशा बनाया हुआ, आप लोगों को पैसे नहीं दे रहे और मेंबर साहब कहाँ से हो गए। फिर उन्होंने बताया भी कि ये एक मेंटालिटी को जाहिर करता है। हमने आज़ादी 1947 के अंदर हासिल कर ली है और ये साहब वगैरह आप निकाल दें। मेंबर को डायरेक्शन कर दी उन्होंने कि जनाब अगले 2 माह के अंदर इस औरत के पैसे आप दें जिसकी मलकियत को आप तस्लीम कर रहे हैं। इसके अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनना था ज़मीन का, वो झगड़ा था, जिसके अंदर फिर आगे से रिएक्शन भी आया। जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे या फिर जो डिप्टी एडवोकेट जनरल थे
उन्होंने कहा जनाब आप वकील को सुन नहीं रहे, मुझे सुनने का मौका नहीं, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये आपकी सवाबदीद है, आप रिज़ाइन करें या आप बैठें, या आपकी सवाबदीद है, इसके अंदर मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आपने ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाना है, और आपके लोग जो साहब कहलवाने के इतने ज़्यादा मतमनी हैं, इतने ज़्यादा शौक़ हैं, तो वो काम भी साहबों वाले करें। आज़ाद हो चुका है मुल्क। ये साहब उस ज़माने में कहा जाता है जब 1947 का टाइम था। बेचारी औरत की प्रॉपर्टी आपने जो है वो हथिया ली, उसको आज तक पैसे नहीं दिए गए। 2 माह के अंदर आप पैसे जमा करवाएं, नहीं तो जो आपके साहब हैं ना, मेंबर साहब, उनको के सालतन पेश हो। जनाब अतर मिनुल्लाह चीफ जस्टिस हैं, वो भी साथ थे। उन्होंने भी कहा कि यार आप 2 माह, आप इतने सालों तक, 1 साल गुजर गया है इस ऑर्डर को, तो आप उसके अंदर पैसे अदा नहीं कर रहे हैं। दूसरा आप ये कह रहे हैं, तो ये आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। तो कोर्ट ने बहरहाल इस पिटिशन को निपटा दिया। अब 2 माह के बाद इसकी समाअत होगी, और ये बड़ा अच्छा आ गया कि अब साहब नहीं कहना। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं वो मुलाजिम हैं, वो आप और मेरी जेब से जो है वो टैक्स अदा होता है, उससे वो उनकी तनख्वाहें निकलती हैं। वो साहब नहीं है, वो काम करें, अवाम की खिदमत करें, फिर कोई बात करें। बहरहाल ये एक आज मामला था जिसके ऊपर बात चली है। दूसरा फिर अगली जो बात यूनिवर्सिटीज़ का, मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा ख्याल था कि लम्स यूनिवर्सिटी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनको जो है वो एक टॉप चलें 100 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में आना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये खबर पढ़ते हैं 2024 की बेहतरीन जामियात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पहला नंबर आ गया। देखिए कोई ममालिक जो है वो इसी तरह से नहीं है सुपर पावर, उसके पीछे वजूहात हैं। उन्होंने अपने तालीमी इदारों को, अपने तालीमी ढांचों को इस कदर मजबूत और मरबूत कर दिया है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट निकलती है वो आके सोसाइटी के अंदर सर्व करते हैं। उनकी मोरल वैल्यूज़, उनका लीगल नॉलेज, उनका फैक्चुअल नॉलेज, उनका टेक्नोलॉजी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो हाल ही नहीं है। जामियात की दर्जाबंदी करने वाले आलमी इदारे द टाइम्स ने 2024 के लिए जामियात की दर्जाबंदी जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान की 15 जामियात भी शामिल हैं, जबकि लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी जो है पहले नंबर पर आई है। अरबों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया की 400 बेहतरीन जामियात में शामिल नहीं हो सकी। ताहम कायद आज़म यूनिवर्सिटी वाहिद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की 401 तब 500 जामियात के दरमियान जगह बनाने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान की 14 जामियात 600 और 1000 जामियात की दर्जाबंदी की फ़हरिस्त में जगह बनाने के में कामयाब हुई हैं। ताहम इसमें सिंध और बलूचिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं। इतने अफसोस की बात। 400 बेहतरीन जामियात में सऊदी अरब, ईरान और भारत की 2, टर्की की 3 और चीन की 7 जामियात शामिल हैं। पाकिस्तान की जो जामियात 600 और 800 जामियात में शामिल हैं, उसमें अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, एयर यूनिवर्सिटी, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सला गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा 800 से 1000 की जामियात में बैरिया यूनिवर्सिटी आई है, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा, बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कॉलेज, पेशावर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो लम्स का नाम आया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड शामिल हैं। अब ये जो है वो इसके अंदर कोशिश जारी रखनी चाहिए। पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो नहीं आ रही। तो ये तो था मामला। अदालत की एक आखिरी खबर है, भी लोग थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा। तौहीन अदालत केस के अंदर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, ताहम उसे मुस्तरद कर दिया गया। जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं बाबर सत्तार साहब, उन्होंने बड़ी कोर्ट में कहा कि डिप्टी साहब आप मुझे टेलीफोन करवा रहे हैं, आप अप्रोच करवा रहे हैं, आप इंसाफ के रास्ते के अंदर खाइल हैं। उन्होंने कहा जी जनाब मैं तो कोई किसी को कॉल नहीं कहा। ये हमारे माशरे का कल्चर है कि जिस जज के पास केस लगा कराओ उसको टेलीफोन, उसके बच्चों को अप्रोच करो, उसके वालदैन को अप्रोच करो, उसके जो करीबी अजीज़ व अकारब हैं उनको अप्रोच करो, और काम करने तो यार उसको। आपने जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी, किसके कहने पे की, क्या हुआ छोड़ दें। अब ये मामला ये है कि शहरयार अफरीदी के ख़िलाफ़ जो है ना MPO का इजरा DC इस्लामाबाद व दीगर पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है कि उन्होंने जो
शायद शहरयार अफरीदी के ख़िलाफ़ जो MPO का ऑर्डर किया था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था इनको रिहा करें, उन्होंने PCO जो है निकाल के उसको पकड़ने की कोशिश की, अदालत ने नप ली है। एक भी अगर जज खड़ा हो जाए ना, काजी फाइज ईसा जैसे जो हैं और बाबर स्टार साहब जैसे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दूसरे जो लोग हैं जो नीचे से आए हैं, जो नीचे से काम करके गए हैं, जिनको पता है माशरे के अंदर मामला है क्या, तो फिर वफाक भी पिटिशन वापस ले लेती है और जो है माफ़िया भी मांगना शुरू कर देते हैं। खड़ा होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं मसलियत का शिकार हो जाते हैं। 5-6 जजेस इस तरह के खड़े हो जाए, माशरा देखें आपका कहाँ पे जाता है। ये जो साफ सूब लगाई हुई है इन्होंने सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जी डिप्टी कमिश्नर साहब जी, आप जी फ़लाना जो है वो मेंबर रेवेन्यू साहब, पैसे गरीब औरत के आप दे नहीं रहे। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीलॉग देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आगे इस तरह के मामला चलाते रहें। थैंक यू वेरी मच।